हेलो फ्रेंड। आज हम लोग आयुर्वेद नामकरण का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है ये है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की चेन में कार्बन की काउंटिंग करते हैं और लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं ये 1 2 3 4 5, इधर से 5, इधर से भी 5 होगा, है ना। इधर से ऐसे नहीं आएगा क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले तो आपको लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है ना। ये है लंबी श्रृंखला हमारा। अब इसका नंबरिंग करने से पहले देख लो कि जो प्रतिस्थापी है, जो बाहर निकलता है वही प्रतिस्थापी होता है। देख लो कि जो प्रतिस्थापी है वो कितने नंबर पर आ रहे हैं, है ना। कम से कम नंबर पे आएगा तो वही नंबरिंग हमारा सही होगा। तो इस तरफ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 3 पर आ रहा है। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 3 में ही आ रहा है ना। तो किसी प्रकार से भी नंबरिंग करेंगे हमारा सही होगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ 1 2, ये वाला कार्बन 3 4 5। अब देखो तीसरा कार्बन से प्रतिस्थापी निकला है। इस प्रतिस्थापी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इधर ऑक्सीजन है, कुछ इस प्रकार है, ऐसे ऑक्सीजन है ना। फिर ऐसे है, यहाँ पर कार्बन है ना। अंत में कार्बन होता है, हमें पता है। यहाँ पर कार्बन है। अब इसका एक बॉन्ड बन गया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा। ये हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो मेथेन है और ये ऑक्सीजन है। तो मेथ ऑक्सी कहते हैं हम लोग। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मेथॉक्सी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर कौन से प्रतिस्थापी है, मेथॉक्सी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मेथॉक्सी। अब हो गया प्रतिस्थापी। अब देखते हैं रिंग तो नहीं बन रहा है। तो देखो इसमें कोई भी रिंग नहीं बन रहा है ना। अब कार्बन काउंट कर लो कितना है, तो 5 है। 5 के लिए लिखते हैं पेंट। देखो कार्बन कार्बन के बीच पूरा सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। इसका नाम हो गया 3 मेथॉक्सी पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो एक NO2 जो प्रतिस्थापी है वो जुड़ा हुआ है। NO2 को हम लोग नाइट्रो कहते हैं ना। अब लंबी श्रृंखला पहले चुनना है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर से भी जाएंगे तो 6, लेकिन देखना ये है कि कौन सा नंबरिंग हमारा सही है। तो क्या देखते हैं कि जो प्रतिस्थापी है वो कम से कम नंबर में आना चाहिए, है ना। इधर से जाएंगे तो 1 2 2 नंबर पर। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 5 में आ रहा है तो 2 वाला सही होगा। तो हमारा नंबरिंग इस प्रकार होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। अब 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है प्रतिस्थापी। कौन से प्रतिस्थापी, NO2 मतलब नाइट्रो। तो लिखेंगे 2 नाइट्रो, हो गया प्रतिस्थापी। कार्बन काउंट कर लो कितना है, 6। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स। देखो कार्बन कार्बन के बीच पूरा सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो हो गया 2 नाइट्रो हेक्स एन, है ना, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें सबसे पहले तो लंबी चेन काउंट करना है। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ऐसे भी जाएंगे तो फिर भी 9 होगा। ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है तो 9 वाला सही है ना। अब बात यह है कि इधर से जाएंगे तो वो वाला सही है कि इधर से वाला। तो देखते हैं प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी की स्थितियों का योग करके देखते हैं ना। उसका योग अगर कम आ रहा है तो वाला नंबरिंग सही होता है। तो सबसे पहले इधर से जाकर देखते हैं 1 2 2 पर आ रहा है प्लस 3 4 5 6, 6 पर कितना हो रहा है, 8, है ना। इधर से जाएंगे 1 2 3 4 4 प्लस 5 6 7 8, 12 हो रहा है ना, 12। तो जो कम है, जिधर से जा रहा है योग कम हो रहा है वो वाला नंबरिंग सही है। तो इधर से गए थे, है ना, वो वाला नंबरिंग सही होगा क्योंकि इस प्रतिस्थापी की स्थितियों का योग कम आ रहा है। तो इसका नंबरिंग इस प्रकार होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये वाला हमारा चैन बन गया है ना। अब जो जो निकल रहा है वो प्रतिस्थापी है। ये प्रतिस्थापी है और ये प्रतिस्थापी है। यहाँ पर एक कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब ये वाला है। ऐसे CH3 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल। मिथाइल प्रतिस्थापी। यहाँ पर देखो एक कार्बन ऐसे गए हैं, फिर एक कार्बन है मतलब CH2 है। यहाँ पर एक और कार्बन है CH3, मेथ एथ।
ये मिथाइल है और ये इथाइल है, 2 कार्बन है इसलिए। तो 2 नंबर पर है मिथाइल, 6 नंबर पे है इथाइल। तो इसका नामकरण कैसे होगा? 2 मिथाइल। अब देखो बात यह है कि मिथाइल प्रतिस्थापी और इथाइल प्रतिस्थापी दोनों के नाम में से कौन सा नाम पहले आएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग अल्फ़ाबेटा ऑर्डर देखते हैं, है ना, वर्ण क्रम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा नाम पहले आता है, कौन सा शब्द पहले आता है। तो एम और ई में देखते हैं कि ई पहले आते हैं, तो ई वाले को पहले लिखेंगे, 6 इथाइल को पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 मिथाइल को। तो नाम इसका क्या होगा? 6 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है। प्रतिस्थापी का काम खत्म। अब देखते हैं कोई रिंग नहीं बन रहा है ना। कार्बन काउंट कर लो, हम लोग काउंट किए थे 9 आ रहे हैं। 9 को कहते हैं हम लोग नॉन। उसके बाद बॉन्ड देख लो, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। इसका नाम हुआ 6 इथाइल। देखो 6 पर इथाइल है, 2 मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में से ई और एम में ई पहले आता है, इसलिए हम लोग इथाइल को पहले लिखे हैं ना। 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें लंबे कार्बन काउंट करते हैं। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5, इधर से भी 5, इधर से ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर में 6 हो रहा है, सॉरी। तो ये वाला हमारा सही है। इधर से भी जाएंगे तो अब देखते हैं कि इधर से नंबरिंग करेंगे कि वो सही है, या इधर से नंबरिंग करेंगे कि वो सही है। तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति को योग करके देखेंगे, है ना। फिर इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 2 पर है एक प्रतिस्थापी, 3 4 4 पर है, प्लस 5, कितना हो रहा है योग देखो, 5 4 9 2 11। इधर से जाएंगे तो 1 2 2 पर है ना, 3 3 पर है, 4 5, इसका 5 3 8 8 2 10। तो ये वाला नंबरिंग सही होगा क्योंकि प्रतिस्थापी की स्थितियों का योग कम है ना। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं इसको देखने के लिए ऐसे चुन लो, है ना। कौन कौन निकल गए देखो, ये वाला निकल गया, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये क्लोरो है। 2 तो मिथाइल है और एक क्लोरो है। अब चलो क्लोरो और मिथाइल में कौन पहले आता है? क्लोरो का C, मिथाइल का M, तो C वाला पहले आएगा, है ना। तो लिखेंगे इसका नाम, 2 पर है 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 3 और 5 पर है इथाइल, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 5, 2 इथाइल के लिए मिथाइल है, डाई मिथाइल। प्रतिस्थापियाँ पूरे हो गए। अब देखो इसमें रिंग नहीं है, कार्बन कितना है, 6, 6 के लिए होता है हेक्स। कार्बन कार्बन पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम हुआ 2 क्लोरो 3 डेस 3 अल्पविराम 5 डेस डाई मिथाइल हेक्सेन, है ना। ये इसका नाम हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बन काउंट करके देखना है कि लंबी कार्बन की चैन कौन सा है। इधर से जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। इधर से ऐसे भी जाऊंगा तो फिर भी 10 होगा। ऐसे जाकर देखते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 आ रहा है ना। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 10 आ रहा है। एक तो ऐसे जा रहे हैं तो एक ऐसे जा रहे हैं। तो इसमें सही देखने का तरीका ये है कि जिस भी कार्बन श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी है वो वाला सही है ना। देखो इधर से जा रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे गया तो कितने प्रतिस्थापी है देखो ऐसे, तो एक ये निकलेगा ऐसे में, और पूरा ये एक निकल जाएगा। तो 2 प्रतिस्थापी है ये वाले चैन में ऐसे जा रहे हैं। तो अब एक ऐसे जाकर देखते हैं, पूरे ऐसे लंबे है ना, तो ऐसे जाएंगे ऐसे, तो कितने प्रतिस्थापी है देखो, जो निकल गए वो प्रतिस्थापी है। ये पूरे एक प्रतिस्थापी, ये दूसरा, ये 3, इसमें 3 है, और ऐसे जा रहे तो इसमें 2 निकल रहा था। तो जितने ज़्यादा प्रतिस्थापी है वो वाला हमारा चैन सही है ना। जो हम चैन चुने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी है तो वो सही है, तो ये वाला सही होगा।
चैन सही चुन लिए। अब इसका नंबरिंग में देखना है। नंबरिंग करने के लिए देखते हैं कि प्रतिस्थापी का स्थिति का योग कम होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, चलो इधर से जाएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8, तो कितना आ रहा है 14, है ना। यहाँ पर 2 है लेकिन एक ही स्थान पर है, इसलिए एक बार लिखा है। अब इधर से जाएंगे 1 2 3 प्लस 4 5 5 पे तो 8 आ रहा है, तो ये वाला सही है। इधर से जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लो कि ये जो प्रतिस्थापी है ये एक जटिल प्रतिस्थापी है, क्योंकि ऐसे तो गए हैं लेकिन इससे और शाखा निकला है ना। तो इस प्रकार एक और शाखा निकला रहता है, उसको हम लोग जटिल प्रतिस्थापी कहते हैं। तो सबसे पहले तो जटिल प्रतिस्थापी का ही नाम करना है। तो मैं बताया था कि जटिल प्रतिस्थापी करने के लिए, जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसको कार्बन की चैन से कट करो। ठीक है, ये कट हो गया। अब जहाँ से कट हुआ है उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है, तो पहले तो इसे लिख लेते हैं। इधर से कट हुआ, यहाँ पर एक कार्बन, कट होने के बाद कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर ये लास्ट में एक कार्बन। ठीक है, उसके बाद देखो पहला दूसरा, दूसरा कार्बन से 2 और कार्बन जुड़ा है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा। उसके बाद 2 और कार्बन है, ये पहला है, दूसरा, दूसरा से एक दो और कार्बन जुड़ा है ना, ऐसे। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका ही IUPAC से नामकरण करना है। इसका हाइड्रोजन वैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। CH2 हो जाएगा, 3 बॉन्ड बनाया है CH हो जाएगा, ये 2 बनाया है तो CH2 होगा, ये 1 बनाया है तो CH3 होगा, 2 बना चुका है CH2, 1 बनाया है CH3। क्या करेंगे, ये जहाँ पर कटा है उसको ही पहला नंबर देंगे, है ना। तो 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, 4 आ रहा है। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो कोई भी चुन सकते हैं। तो हम लोग इसको चुनते हैं 1 2 3 4, ये वाला जो निकल गया वो प्रतिस्थापी CH2 CH3। देखो CH2 CH3 हमारा इथाइल प्रतिस्थापी है, दूसरा नंबर से जुड़ा है इथाइल, तो इसका नाम पहले लिख देते हैं। तो क्या होगा इसका IUPAC नाम, 2 पर है इथाइल, 2 इथाइल। ठीक है, कार्बन कितना है 4 के लिए, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं, है ना। लेकिन चूंकि ये मिथाइल बन रहा है यहाँ पर, सॉरी प्रतिस्थापी बन रहा है यहाँ पर, तो N नहीं लिखेंगे, वायल लिखते हैं, ये पता है हमको। तो इसका नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटाइल। N नहीं लिखा है, वायल लिखा है, क्योंकि ये खुद प्रतिस्थापी है। अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर इथाइल है और ये मिथाइल है ना, 2 मिथाइल है। तो M और E में से पहले लिखते हैं E वाले को, क्योंकि E पहले आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो चलिए इसका नामकरण लिखते हैं। तो क्या होगा, 5 कार्बन से जुड़ा है ये वाला प्रतिस्थापी, तब 5 में है 2 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटाइल। 3 पर है 2 मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, है ना। क्या लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, तो इसको हो जाएगा 3 डाई, इधर लिख देता हूँ ड्राई मिथाइल। हो गया, जितना प्रतिस्थापी है उसका काम हो गया। अब देखते हैं कार्बन कितना है, तो यहाँ पर 10 के लिए होता है डेक, है ना। पूरे सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट है, 5 में है ये वाला प्रतिस्थापी, नाम है 2 इथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद है 2 मिथाइल है तीसरे कार्बन पर, तो 3 डाई मिथाइल। 10 कार्बन के लिए डेक हो गया और सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया। इस वाला एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ET लिखा है, मतलब इथ मतलब इथाइल होता है ना। जहाँ पर भी ऐसा लिखा होगा उसका मतलब है कि वहाँ पर इथाइल प्रतिस्थापी जुड़ा है। तो इसका चयन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 और 3 5 हो रहा है। तो इसका नंबरिंग कौन सा होगा, देखो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 3, इधर भी 2 3, 5 ही हो रहा है ना। तो मैं इसका नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4। अब देखो 3 और 2 पर इथाइल है, 2 इथाइल है, तो डाई शब्द उपयोग करेंगे। इसका नाम कैसे होगा,
2 और 3 पर है 2 इथाइल, तो के लिए डाई इथाइल। कार्बन है 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम हुआ 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा ये है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। तो पहले गिन कर देखते हैं कौन सा होगा। ऐसे जाएगा तो 1 2 3 4, 4 ही है। इधर से ऐसे करेंगे 1 2 3 4, इधर भी 4 है। ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, है ना। एक प्रकार से और कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाले चेन में 6 कार्बन है, तो जितना अधिक कार्बन है वही हमारा चेन सही होगा, है ना। तो हम लोग चेन सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला चेन हमारा सही होगा। ठीक है, ये वाला चेन। अब जो निकल गया वो प्रतिस्थापी है, ये एक निकला, ये नंबरिंग करके देखते हैं कि कौन सा सही होगा। 1 2 3, 3 पर एक प्रतिस्थापी और 4 पर, 3 + 4 7 हो रहा है। इधर से करेंगे 1 2 3 और 4, इधर भी 3 और 4 7 हो रहा है। दोनों समान है तो किसी भी प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखो 3 और 4 पर मिथाइल जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 4, 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल। कार्बन की संख्या है 6, इसके लिए हेक्स हो गया, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम हुआ 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा ये। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, गिन कर देखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे आ रहा है 5। ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी जाएंगे 1 2 3 4 5, है ना। अगर हम लोग ये वाला चेन सेलेक्ट करते हैं, 2 प्रतिस्थापी है, ये वाला चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर भी 2 प्रतिस्थापी है, तो हम लोग यही वाला कर सकते हैं, है ना। ये आसान लग रहा है, लेकिन आप लोग किसी भी प्रकार से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या समान होना चाहिए और प्रतिस्थापियाँ भी समान होना चाहिए, है ना। तो इसका ये वाला हम लोग चुन लिए हैं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5। यही नंबरिंग क्यों लिया हूँ मैं, देखो इधर से भी जाएंगे तो 3 नंबर पर 2 प्रतिस्थापी, इधर से भी जाएंगे तो फिर 3 नंबर पर ही आएगा। देखो 1 2 3, तो किसी भी प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। अब 3 नंबर से जुड़ा है 2 प्रतिस्थापी, कौन सा है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, मतलब 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम लोग इथाइल कहते हैं। देखो इस प्रकार का है इथाइल। तो तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है 2 इथाइल, तो लिखेंगे इसका 3 3, 2 है इसलिए 3 3, 2 के लिए डाई इथाइल, ये इथाइल है ना। कार्बन कितना है, 5, 5 के लिए पेंट, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। नाम हुआ 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है एक रिंग वाला, है ना। तो ये रिंग में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, रिंग में जहाँ पर भी कोई प्रतिस्थापी या समूह जुड़ा है उसको ही फर्स्ट नंबर देंगे, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इधर से ऐसे आ सकते हैं या इधर से ऐसे, दोनों सही है ना, क्योंकि इसको कम नंबर मिल चुका है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर से जुड़ा है इथाइल। देखो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3, CH2 CH3 को इथाइल कहते हैं। तो 1 इथाइल प्रतिस्थापी का काम हो गया। अब देखते हैं कोई रिंग तो नहीं बन रहा है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो एक रिंग बन रहा है। यदि रिंग बनता है तो उसके लिए एक शब्द उपयोग करते हैं साइक्लो, तो यहाँ पर लिखेंगे साइक्लो। ठीक है, कार्बन की संख्या देख लो कितना है, 6, 6 के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम हुआ 1 इथाइल, 1 पर इथाइल है। रिंग के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये इसका नाम हो गया।